नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। मैं आपसे आज एक वैसी बात कहना चाहता हूँ जो मेरे अक्सर स्टूडेंट्स हैं, बार बार सवाल पूछते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मैसेज सभी को देना चाहता हूँ जो भी मुझसे जुड़े हैं कि अपना अपने मन में जो इस तरह की बात है या ये सवाल है उसका जवाब उन्हें मिले और वे कंफ्यूज ना रहें। मैं देख रहा हूँ वर्तमान में हमारे वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महाराज का काफ़ी लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी उनमें श्रद्धा रखते हैं, यहाँ तक कि पूजा भाव रखते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा समाज अध्यात्म की ओर अग्रसर है। बड़ी खुशी की बात है ये सभी के लिए। लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे प्रश्न करते हैं कि जैसे वो प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं कि सर, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहिए और आध्यात्मिक हो जाना चाहिए पूर्णतः। अपने आप को एक सन्यासी के रूप में देखने की कोशिश करते हैं वो। और अभी उनकी बहुत कम उम्र है, तो 10th में, 12th में, तो ग्रेजुएशन में है, यानी कि अपने करियर की ओर बढ़ रहे हैं वो। और अभी उनके विचार इस कदर वो प्रभावित हैं उनसे, श्री प्रेमानंद जी महाराज से, कि उनको लगता है कि गृहस्थ जीवन में समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, उनका सामना कैसे करेंगे, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, गृहस्थ का बोझ बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह के सवाल उनके मन में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी पोटेंशियल देखनी चाहिए, उससे अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, उससे अपनी परिस्थिति को समझना चाहिए। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है और रुचियां भी अलग अलग हो सकती हैं। किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को नहीं है। जहाँ तक संन्यास का प्रश्न है, वो भी कोई बुरा नहीं है, बशर्ते आप में उसको पालन करने की क्षमता हो, आप आजीवन उसको पालन कर सकें। एक कठिन साधना है सन्यासी हो जाना। सच्चा सन्यासी बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत सहन करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर एक सच्चा सन्यासी तैयार होता है। तो इसीलिए आपको ये निर्णय खुद करना होगा कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं। अदरवाइज आप जो है, अगर गृहस्थ में बढ़ रहे हैं तो गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है, ये आप सभी जानते हैं। आपका एक स्टेप वाइज आगे बढ़ना, अपना करियर बनाना, गृहस्थ में आना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, आपको अगर लगता है कि आप इन चीज़ों पर खरे उतरते हैं, आगे जीवन में निर्वाह करने में आपको परेशानी नहीं होगी, आप अपनी स्वतंत्रता के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। पूरी स्वतंत्रता कभी नहीं मिलती, लेकिन परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना भी आना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप इन सब में निकल जाएंगे आसानी से, हंसते मुस्कुराते, तो आपको ये फैसला खुद ही करना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। रास्ते दोनों अच्छे हैं, लेकिन चुनाव आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूँ।